खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और बड़ी खबर डबवाली से आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का एक और विकेट गिरा दिया है, क्योंकि पहले से दिन में करीब 2 घंटों से ये चर्चा चली थी कि कांग्रेस का विकेट गिर सकता है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जीपी किंगरा साहब वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जगदीप सूर्या ने आम आदमी पार्टी का अब दामन थाम लिया है। उन्होंने किस वजह से कांग्रेस को छोड़ा, ये उनसे जानेंगे। क्या ऐसी बातें रहीं और आम आदमी पार्टी में आने का कारण क्या रहा, सीधी मुद्दे की बात मेरे साथ किंगरा साहब हैं। सबसे पहले किंगरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत डबवाली में तेज हरियाणा पर। थैंक यू जी। सर, क्या आधिकारिक पुष्टि करते हैं कि आपने कांग्रेस का आज विकेट गिरा दिया, वो भी एक ऐसा विकेट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत बड़ा उसका रुतबा है और 1 नंबर वार्ड जहाँ पर उनका बहुत बड़ा नाम था। देखिए, ये तो विकेट गिराना ना गिराना ये आप पत्रकारों की लैंग्वेज है। मेरी लैंग्वेज में ये है कि मैं अपने एक मजबूत साथी को आम आदमी पार्टी में लेके आया हूँ और एक बढ़िया पार्टी में लेके आया हूँ। ईमानदार है, अच्छे काम किए हैं, लोगों में अच्छी छवि है और मेहनती है। आम आदमी पार्टी की नीतियों के मुताबिक उसमें फिट बैठता है और हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत है। अभी सर लगभग कांग्रेस की तरफ से भी औपचारिक ऐलान बाकी है, आईएनएलडी की तरफ से नामांकन हो गया है, जीजेपी की तरफ से भी ऐलान और कल नामांकन है। आम आदमी पार्टी का चेयरमैन का चेहरा, वैसे तो पिक्चर मुझे लगता है साफ हो गई है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि जगदीप सूर्या ही में भी क्लीन हो गया है कि वही आपके चेयरपर्सन। नहीं, देखिए, नाम कई साथियों के कंसिडर किए जाते हैं। फैसला फाइनल जो है पार्टी ने लेना होता है। जब तक ऐलान नहीं होता तब तक किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। हम तो अभी भी सर कुछ शंका है कि मैंने सीधा कह दिया, जब तक ऐलान नहीं होता तब तक किसी के बारे में कुछ भी कहना कोई अच्छा नहीं है। मतलब ये पार्टी ने देखना है, पार्टी ने कंसिडर करना है। हमारी पार्टी सर्वे के आधार पे काम करती है, उस आधार पे होगा जी। क्या सबसे बड़ा मुद्दा सर डबवाली में आम आदमी पार्टी का रहने वाला है, क्योंकि आपने कांग्रेस के पूर्व में रहे चेयरमैन पर भी आपने सेंध लगाई, वाइस चेयरमैन पर लगाई, हालांकि वो आज वापस कांग्रेस में चले गए हैं। मुद्दा जो है यहाँ के लोकल इशू हैं, उनके ऊपर लड़ा जाएगा। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा यहाँ पे एजिटेशन हुए, एक बार सफाई के मामले में एजिटेशन हुआ, उसमें भी मैंने काफ़ी यहाँ पे आना जाना हुआ मेरा, उसमें योगदान भी दिया और बोल के भी गया मैं कई बार। और जो लोकल इशू हैं उनके ऊपर बोला जाएगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इशू है डबवाली में, जैसे कि वो पुराने चेयरमैन ने जो सवाल उठाए, चलो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सवाल अपनी जगह वाजिब है। वाजिब है। अभी सूर्या साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीप सूर्या जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है सर। धन्यवाद पुन्नू जी, मैं आपका मेरे निवास स्थान पे स्वागत करता हूं। तेज हरियाणा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं। सर, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप अब आपके हो गए हैं। जी बिल्कुल। मेरी विचारधारा, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। सरदार गुरदेव सिंह जी शांत मेरे चाचा जी थे। आज़ादी से पहले उन्होंने जेलें भी काटी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और ताउम्र वो समाज सेवा में रहे। अगर राजनैतिक रूप से देखें तो डबवाली के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी बने। ये सब्जी मंडी का जो एरिया है उन्हीं के कार्यकाल में डेवलप हुआ था और मैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर, अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलता हुआ मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि पार्टी अगर आज मैंने विचारधारा जो मेरी थी हमारे परिवार की है, शरीफ ईमानदारी से काम करना, चाहे राजनीति के माध्यम से मैं करीब 2008 से पार्षद रहा हूँ, लगातार 2 प्लान में रहा हूँ और मेरे बारे में आप सब शहर जानता है, ईमानदारी के बारे में। हालांकि राजनीति आज ऐसा दलदल बन चुकी है जिसमें अगर इंसान अपनी विचारधारा मजबूत ना रखता हो तो ये कीचड़ की तरह है, लेकिन मैंने अपने दामन को दाग नहीं लगने दिया। ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है शहर में, समाज में। तो उसी विचारधारा से जो मेरी थी
उसी से आज मेरे को एक प्लेटफार्म मिला आम आदमी के पार्टी के रूप में, तो मेरे को यही लगा तो मैं आम आदमी पार्टी का आप हो गया। सर, कहाँ दिक्कत हुई, क्यों आपको बदलाव नजर आया कि आखिर कांग्रेस में दिक्कत कहाँ से हुई, आपको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? सवाल कांग्रेस छोड़ने का नहीं है, आप कांग्रेस छोड़ने का सवाल नहीं है, सवाल है ईमानदारी का कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो ईमानदारी को आगे रख के करप्शन को ख़त्म करके जो इस प्लेटफार्म से चले उसका हमें समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक ऐसे विकल्प के रूप में आ चुकी है मैदान में। हमने दिल्ली में देखा है, ठीक है, पंजाब में भी आज आपके सामने है कि वहाँ पर किसी मंत्री को भी नहीं बख्शा जाता यदि कोई ऐसा हो। और मैंने उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर के अपनी विचारधारा जो मेरी है, इसीलिए मैंने आम के साथ किया है। अभी आप भी तो 2 टर्म लगातार नगर परिषद में रहे, बिल्कुल आप बेदाग हैं, लेकिन आपके ही साथी पार्षदों ने कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि कोई नेता है वो कमीशन वो बांटता है, कितना सच है इस कमीशन के गेम में? मैं आपको बता दूं, इन सब मामलों के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ना तो मैं पार्षद रह कर के मैंने आपको जैसे कहा है कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहता था। मेरा काम तो सिर्फ ये होता था कि समाज की सेवा करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और जो वार्ड की मेरी को जिम्मेवारी सौंपी है उसके लिए। उसके बाद मैं ये बातें मेरे को सुनने को भी मिलती थी कि जितने मेरे साथी दोनों प्लानों में जो पार्षद चुन कर के आए, किसी ने अपना सीमेंट बरेती का काम करके सप्लाई शुरू कर दी, सप्लायर बन गया, किसी ने फैक्ट्री लगा ली टाइलों की, ब्लॉक टाइलों की, ताकि सड़कें बन सकें। और उनमें भी तो वही होते थे। मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने वो कर लिया, किसी ने रोड कंस्ट्रक्शन जो सड़कों की ठेकेदारी शुरू कर ली, और कुछ कमीशन के पीछे भागने लग गए। लेकिन मैं एक बात अपने बारे में, आज किसी पर ये नहीं कि मैं आज आरोप लगाने की बात करूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा। और मेरी तो एक विचारधारा जैसी मेरे परिवार की, मेरे चाचा जी सरदार गुरदेव सिंह जी शांत जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी, मैं तो उनके आदर्शों पर चलता हूँ, ईमानदारी से चला हूँ। मैं बिल्कुल बेदाग रहा कांग्रेस पार्टी में। औरों के बारे में जो है आपके सामने बहुत से सवाल आज आ रहे हैं, क्योंकि आपके ही साथी रहे चेयरमैन पूर्व में, और वाइस चेयरमैन ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ बेइंसाफी हुई है। कुर्सी गिराने में किसका हाथ था आपको पता है? क्योंकि 2 बार आप तो टर्म में रहे, दोनों बार कांग्रेस की कुर्सी गिरी, ठीक है, आपको लगता है कुर्सी गिराने में किसका हाथ था? कुर्सी गिराने में देखिए, जहाँ तक सवाल है, श्रीमती सुमन जोहिया जी बहन जी मेरे जो चेयरमैन थे, बॉबी जी वाइस चेयरमैन थे, उनकी अगर आप देखो, वो आज इल्ज़ामबाजी है कि बैकडोर पे कौन खड़ा था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी का मेरे को, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। मैं तो अपना साफ़ सुथरे तरीके से रहता था, और ना मैं इन चीज़ों में रुचि रखता था, ना मेरे को इन चीज़ों का मतलब था। उसमें जो पार्षद सामने आए, उन्होंने गिराया, उन्हीं के माध्यम से आकर नो कॉन्फिडेंस आया, तो उन पार्षदों ने लाया और उन पार्षदों ने गिरा दिया, और वो बस गिर गए। आपने वोट नहीं किया था जी? ना, बिल्कुल नहीं। आपने वोट ना, मैं विनोद बांसल जी, रविंदर बिंदु जी, वो सब इन चीज़ों से बाहर थे। 5 पार्षदों ने हमारे जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो थे। सूर्या जी, वो जो नेता पर आरोप लगे थे, आपको क्या लगता है, आपके दिल से क्यों विचारधारा कांग्रेस की बदल गई कि अब आपको आम आदमी पार्टी की विचारधारा पसंद आने लगी? वहाँ पर आपको लगता है आपका वो आपको मान सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस ने आपकी बात को नहीं सुना, नेता ने नहीं सुना, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सवाल नहीं है, तो सवाल फिर किसका है? इस बात के लिए मैं आपको बता दूं, एक टीस जरूर मन में होती है कि अगर मैं 2002 से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा, खुद परिवार तो सारा आज़ादी से पहले से कांग्रेस से जुड़े रहे, और 2004 में मेरे को वरिष्ठ उप प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई, मैंने उसको खूबी निभाया। 2008 में मेरे को चुनाव लड़वाया पार्षद का, उसके बाद मैंने वार्ड की सेवा करी, कांग्रेस पार्टी की भी सेवा करी, जी जान से करी। 2016 में जब चुनाव आया तो वार्ड का रिजर्वेशन में आ गया, लेडीज़ के लिए हो गया, मैंने अपनी वाइफ को, जैसा पार्टी ने आदेश दिया, और वाइफ को लड़वाया। तो उसके बाद आज इस बात की टीस ज़रूर है, मैंने भी अपना
अपक्ष रखा था। लेकिन हालांकि मैं पन्नू साहब कहूँ कि मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा या इसने कहा नहीं, लेकिन मेरे को एक जवाब मिला जी 1 करोड़ रुपए अगर जेब में है तो आप बात करो। और मैं अपने बारे में स्पष्ट बता दूं तो मैं तो एक बिल्कुल आम आदमी, जैसे आम आदमी पार्टी है उसी के अकॉर्डिंग एक आम आदमी हूँ ना। मैंने मतलब आप पे सीधी शर्त थी कि 1 करोड़ जेब में है तो आप चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। पैसे वाला आदमी चेयरमैन सिर्फ पैसे वाला उनको आपके निष्ठा से मतलब नहीं था, हमारे पार्टी की वफादारी से मतलब नहीं था। तो फिर मैं इस बात से कि मन में थोड़ी टीस भी हुई कि क्या हुआ, जिस पार्टी के लिए हमने सारी उम्र मेरे परिवार ने सेवा करी, मेरे चाचा जी ने करी, और मैंने भी 2002 से खुद स्वयं रहा हूँ सेवा करता, पार्टी के लिए निष्ठा से सक्रिय रहा हूँ, और मेरे को भी आज ये, तो फिर मैंने सोचा कि क्या फिर आप छोड़ देते हैं। मैंने मन टूटा हुआ था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह लो मेरे से संपर्क किया, तो ये एक किस्म का मैंने कोई शर्त नहीं रखी। मैंने इनको अभी कोई ख्वाहिश है आपकी आम आदमी पार्टी में? जी ज्वाइनिंग की है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नहीं, मेरी कोई चेयरमैनी की ख्वाहिश नहीं है। ये नहीं है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से रूठ कर आ गया और यहाँ पर मेरे को कोई चेयरमैनी की मैंने कंडीशन रखी है या मेरे को कोई ये है। ये अगर पार्टी की सेवा अगर व्यक्ति इस तरीके से आए तो मैं उसको समझता हूँ कि नहीं, पार्टी का मकसद जो होगा, पार्टी का इरादा जो होगा, पार्टी का जो सिस्टम है, आप सेवा करेंगे। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब आगे अगर जो मेरे को धूप में कहेंगे तो मैं तो उसी प्रकार का आदमी हूँ। आपको लगता है अगर आपको चेयरमैन का अगर मौका मिलता है लड़ने का, आप तैयार हैं, फिट है अपने आप? देखो, मैं तो सदैव फिट रहा हूँ, 2 चुनाव पहले लड़े हैं, तो इसके लिए मैंने कभी चुनाव को पीछे भागने की ये नहीं किया कि मैं इसको पीठ दिखा के भागूं, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूं, चुनाव लड़ने के पीछे अगर समाज में सेवा करनी है तो कुछ ना कुछ राजनीतिक पद ओहदा ज़रूर पास होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का अगर हम किसी का हाथ पकड़ें और यदि अपनी ही पहचान खुद की ना हो तो हम किसी का कार्य क्या करवा देंगे। ठीक है, अभी इतनी तपती गर्मी में आपके हुए सूर्या किससे मुकाबला मांगते हैं? देखो, मुकाबला चुनाव में मुकाबला अभी आम आदमी पार्टी का शुरू होगा, और मेरे को एक विश्वास है कि जैसे जैसे ये चुनाव गति पकड़ेगा, हवा लोगों का मन है, और मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं रह सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी वास्तव में आम आदमी की पार्टी है। मैं लोगों से मिलता हूं क्योंकि मेरा टच है, मैंने बहुत लोगों से ये बात जिक्र किया, तो लोगों का मन है कि आम आदमी पार्टी को इस बार मौका दिया जाए। सुरेश साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से चेयरमैन पूर्व चेयरमैन ने आरोप लगाए कि वहाँ पे गुटबाजी थी, आप भी शिकार हुए हैं कांग्रेस की इस गुटबाजी का? मैं वो भी बता दूं, मैंने सबका सम्मान किया, क्योंकि मेरा ना तो मैं उन चक्रों में भी कभी नहीं पड़ा, मेरे साथ ना ये बात मैं गुटबाजी में, क्योंकि मैं तो सदैव इन चीज़ों से दूर रहता था। मैं एक चीज़ मान के चलता था, चाहे जगन्नाथ जी ने इलेक्शन लड़ा शैलजा जी के वक्त, तो मैंने, हालांकि उस वक्त ये कहा जाता था, हम 2004 की बात है, कि अभी तो कांग्रेस का दूल्हा नहीं आया और बारात निकल पड़ी। शायद आप शहर को एक नारा दिया था कि दूल्हा आया नहीं और बारात निकल पड़ी। तो 2004 में मैंने तो वहाँ से शुरू किया था, और आज भी वही था। मैंने इन चीज़ों के बारे में कोई ग्रुपबाजी में नहीं था। ठीक है, अगर आपको आम आदमी पार्टी चेयरमैन का चेहरा नहीं बनाती है, क्या करेंगे? बिल्कुल आम आदमी पार्टी की डट की मदद करूंगा। ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी के लिए, अगर मेरी विचारधारा है ये, मेरे को इसका चेयरमैन का नहीं है। अगर चेयरमैन के पास से होता तो मैं कोई कंडीशन रख के फिर मैं ज्वाइनिंग इस तरीके से नहीं, फिर तो मैं इनके साथ इनकी घोषणा करवा के करता। मेरे को इस बात का बिल्कुल नहीं। ये बात आज कल आपके सामने आ जाएगी, को बहुत लंबा टाइम नहीं है, कल का दिन है, कल नामांकन भरना है। पार्टी जिस कैंडिडेट को चेयरमैन का, पार्षद का चुनाव देगी, लड़वाएगी, मैं तो अपना तन मन से पार्टी के लिए समर्पित। ऐसा लगता है कि सूर्य कल चेयरमैन का अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे? देखो, मैं
ये पार्टी पर डिपेंड है। आपके सर पर टोपी बहुत सज रही है और मुस्कुराहट ये बता रही है कि मुझे लग रहा है ऐसा। देखो, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। देखो, मैंने आज आपके साथ बिल्कुल संतुष्ट है कि इन बातों से मेरा कोई कंडीशन या वो नहीं है। आम आदमी पार्टी, अभी लास्ट सवाल मैं फाइनल कर रहा हूँ, आपको लगता है आम आदमी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है? आपका टच तो लंबे समय से रहा नहीं, आपने रिव्यू किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया, आपको लगता है कि वो जो गुटबाजी वहाँ पे आपने देखी आम आदमी में नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। यहाँ तो आम आदमियों की पार्टी है, इसमें वो नहीं है। ये संजय मिड्डा जी बैठे हैं मेरे साथ, इनका नाम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई दिनों से आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा बात होती तो ये मेरे साथ क्यों बैठते? और ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक ही है कि करप्शन खत्म हो, विकास हो, शहर का विकास हो, ये चीज़ें हैं। इन गुटबाजियों का मामला कामना भी देता हूँ। और आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, 1 करोड़ लाइए, चेयरमैन बन जाइए, कौन लोग हैं जो 1 करोड़ की पेशकश करते हैं कांग्रेस में? ऐसी कोई कमेटी है, कोई नेता है जो लोग आपकी सेवा को एक पासे कर गए और आपको सिर्फ 1 करोड़ ही समझ बैठे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो बीत गया सो बीत गया। मेरा ये स्वभाव नहीं कि मैं किसी पर आरोपबाजी लगाऊं या वो करूं, लेकिन ये सच है, सच है, ये सच है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। जी, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी में जिन्होंने अभी अभी सदस्यता ग्रहण की है। और अभी सर, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मैं पूछ ही लेता हूँ, आपका जिलाध्यक्ष? अच्छा, जिलाध्यक्ष, ये शहर के जिलाध्यक्ष हैं, क्योंकि किंगरा साहब पूरे जिला को देखते हैं, ग्रामीण को देखते हैं, आप शहरी हैं। सर, कैसी सेंध ये मानते हैं पूरे शहर डबवाली में, क्योंकि यहाँ तो पंजाब भी साथ में छूता है और आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पंजाब का देते हैं, क्योंकि 5 बार के मुख्यमंत्री को हराने वाले भी आपके कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छे लोगों को, समाज सेवी लोगों को आगे किया जाता है, और दूसरी पार्टियों के अंदर भी अगर ईमानदार लोग हैं तो उनका पूरी खुले दिल के साथ स्वागत किया जाता है और उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जाता है इस भ्रष्टाचार को मिटाने में और इस समाज में बदलाव में लाने के लिए। आज हमें जगदीप जी सूर्या मिले हैं और मैं उम्मीद है कि पार्टी के अंदर ये अच्छी सेवा देंगे, हम भी इनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। बाकी डबवाली के चुनाव की बात, डबवाली के अंदर भ्रष्टाचार नगर परिषद के अंदर जो है वो मुख्य मुद्दा होगा। प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और याशी कंपनी ने जिस प्रकार से गड़बड़ी कर रखी है प्रॉपर्टी आईडियों में और बड़े स्तर पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो गड़बड़ हुई है, आम आदमी पार्टी जनता के अंदर जाएगी कि किस प्रकार एक कंपनी द्वारा प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई और उसको ठीक करवाने का जो प्रोसेस है इस सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इतना पेचीदा कर दिया गया कि लोगों को मजबूर होकर मोटी रिश्वत देनी पड़ती है उसको ठीक करवाने के लिए। तो कंपनी पर कार्रवाई नहीं हो रही। हम इन चीज़ों को लेकर जनता में जाएंगे और नगर परिषद डबवाली का चुनाव है, इन चीज़ों को लेकर लड़ा जाएगा। ठीक है, अभी आप तो शहरी प्रधान है सर, क्योंकि शहर की कमान सबसे बड़ी आपको समझ में आती है। 21 पार्षद पूरी हो गए डबवाली में आपकी? चयन प्रक्रिया चल रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं और तकरीबन 17-18 के नामांकन कल हो जाएंगे। कल हो जाएगी? हाँ जी, कल ही आपके चेयरमैन का नामांकन हो जाएगा? हाँ जी। तो फाइनल नाम 3 नाम चल रहे हैं और रात तक ऊपर से सहमति जिस पर बनेगी या जिस प्रकार से ऊपर से निर्देश आएगा उसका कल नामांकन होगा। साहब, अभी भी कोई डाउट बाकी रह गया है? क्योंकि चमकता मुझे नजर आ रहा है चेहरा। डाउट तो करना, आम आदमी पार्टी डाउट तो नहीं, डाउट करना पत्रकारों का अधिकार है, ठीक है ना जी। अच्छा। लेकिन हम डाउट रखते नहीं है जी। ठीक है, तो डाउट सर ये वहम क्यों रखते हो? निकाल दीजिए, कितनी देर लगेगी सर? कौन? ये बहुत सारी रणनीतियाँ होती हैं जी, सारी बातें क्लियर राजनीति में नहीं होती हैं, थोड़ा वेट कीजिए आप भी, क्यूरियोसिटी बनी रहने दीजिए। बनी रहे। किंगरा साहब, कोई और विकेट भी है क्या लग रहा है करीब? अभी वक्त बहुत पड़ा है, आप देखना कितनी कितनी विकेट गिरेगी। और गिरेंगे जी सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। सूर्या जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सेंधमारी जारी है। सबसे बड़ा टारगेट कांग्रेस को यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसका एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ये पिच बिल्कुल सच कर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर धड़ाधड़ गेंदबाजी आम आदमी पार्टी कर रही है। ये अब बल्लेबाज कितने टिक पाते हैं ये वक्त बताएगा और बेसब्री से इंतजार डबवाली की आवाम को यहाँ के आपके चेहरे के चेयरमैन चेहरे का है, जो कि उम्मीद की जा सकती है देर रात या फिर अल सुबह तक 5वीं लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन औपचारिक ऐलान मुझे लगता बाकी है। मैं मेरे विश्वसनीय सूत्र मेरे पास आस पास जहाँ भी है यही है कि जगदीप सूर्या
चमकता चेहरा ही चेयरमैन का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।